चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये क्या होता है? मतलब एक आपके पास संधारित्र है जो कि अनावेशित है। क्या है? अनावेशित। उसको आपको आवेशित करना है। क्या करना है? आवेशित। इसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य क्या होगा? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। मतलब ये है कि एक संधारित्र आपके पास है और दोनों क्या है? अनावेशित है। इस पर कोई चार्ज नहीं है। अनावेशित मतलब कोई चार्ज नहीं। ठीक है। नेट आवेश कितना? शून्य है। अब देखो ध्यान से, तो हम चाहते हैं इस पर प्लस क्यू आए, इस पर माइनस क्यू आए। मतलब इस पर प्लस चार्ज आए और इस पर माइनस चार्ज आए। ठीक है, ये चाहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कार्य। वह कार्य क्या होगा? ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो समझते हैं इधर। देखो, ये प्लेट है, ये संधारित्र है। इसको हम क्या करते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे? एक बैटरी से जोड़ दिए और यहाँ पर लगा देते हैं स्विच, कुंजी। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस। मतलब बैटरी का ये धनात्मक टर्मिनल है और ये ऋणात्मक टर्मिनल है। ठीक है, कुंजी के है, करंट दिए इसमें, करंट बहना स्टार्ट हो गया। अब क्या करेगा? ये बैटरी इस प्लेट को क्या करेगा? धनावेशित कर देगा। क्या करेगा? धनावेशित। और इस प्लेट को क्या करेगा? ऋणावेशित कर देगा। मतलब प्रारंभ में मान लेते हैं कि इस पर आवेश जो है प्लस का क्यू डैश है स्मॉल, और इस पर जो है माइनस का क्यू डैश है स्मॉल। क्लियर यहाँ तक? दिक्कत? तो ये बैटरी जो है इस प्लेट को क्या कर दिया? आवेशित। अभी पूरी तरह से आवेशित नहीं हुआ है। मान लेते हैं कि प्रारंभ में इस पर कितना है? प्लस का क्यू डैश और इस पर कितना? माइनस का क्यू डैश। इसका जो धारिता है मान लेते हैं सी है। धारिता मान लेते हैं क्या है? सी। इस दोनों प्लेट के बीच विभवांतर मान लेते हैं कि कितना है? वी डैश है। कितना है? वी डैश। विभवांतर कितना है? वी डैश। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट से इस प्लेट की ओर जा रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। देखो, ये जो भी बकवास किए यहाँ पर लिखल है। बैटरी संधारित्र को आवेशित करती है। यह धनात्मक प्लेट से इलेक्ट्रॉन हटाकर ऋणात्मक प्लेट में धकेल रही है। मतलब इसमें जो इस प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको धकेल करके किसमें भेज रहा है? इस प्लेट में। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है? आवेश का पृथक्करण हो रहा है। मतलब इस पर आवेश आ रहा है, माइनस जो चार्ज है किस पर आ रहा है? इस प्लेट पर। अब देखो, माना कि किसी क्षण पर आवेश कितना? किसी क्षण पर आवेश मान रखे कितना? क्यू डैश है प्लस का स्मॉल, क्यू डैश से दूसरी प्लेट पर स्थानांतरित हो चुका है। मतलब क्यू डैश जो है इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करके इस प्लेट पर भेज दिया। ठीक है, इस क्षण पर विभवांतर कितना मान लिए? वी डैश है। अब देखो ध्यान से, तो अगर हम विभवांतर निकाले तो विभवांतर बराबर एक फॉर्मूला होता है। देखो, Q बराबर सी वी है ना। ये Q क्या है? आवेश है, और C क्या है? तो धारिता है, और V क्या है? विभवांतर। तो यहाँ से अगर विभवांतर फॉर्मूला निकाले तो क्या होगा? Q बाई सी। ठीक है, ये क्या है? विभवांतर है, Q आवेश है और C संधारित्र है, धारिता है। क्या है? धारिता। तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे विभवांतर बराबर विभवांतर नहीं भी, फॉर्मूला क्या निकला? आवेश बटा धारिता। धारिता। अब देखो ध्यान से, तो मान रखें कि किसी क्षण पर जो विभवांतर है कितना है? वी डैश है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वी डैश। आवेश, इस प्लेट पर आवेश कितना आया है अभी? तो क्यू डैश आया है बाय धारिता कितना इस प्लेट का? तो सी है। तो सी, ये आ गया विभवांतर। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1। अब हम चाहते क्या है कि ये जो प्लेट है और आवेश को ग्रहण करे। क्या हो? ये और आवेश को ग्रहण करे। तो एक चीज बताइए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस प्लेट की ओर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? माइनस, ऋण आवेश। और यहाँ पर भी ऋण आवेश है, यानी कि दोनों क्या है? पतलू है। पतलू और पतलू दोनों लड़ाएंगे तो क्या होगा? एक दूसरे को धक्का देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास समान बल है। क्लियर? तो ये अगर माइनस को हम इधर भेजते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन को और इधर भेजते हैं, तो ये जो पहले से आवेश उपस्थिति है, मतलब उपस्थित है इस पर ऋण आवेश, क्या करेगा? इसको धक्का देगा। क्या करेगा? धक्का। ठीक, इस प्लेट को हम चाहते हैं कि और आवेशित हो। क्या चाहते हैं? और आवेशित हो। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, तो क्या करेगा? इस माइनस को कौन सा? इस माइनस और इस माइनस के बीच कौन सा बल लगेगा? तो प्रतिकर्षण का बल। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कार्य। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं डी क्यू आवेश को,
कितना आवेश को भेज रहे हैं इस प्लेट से इस प्लेट की ओर, डी क्यू, इन छोटा सा आवेश को भेज रहे हैं इस प्लेट से इस प्लेट की ओर। अब हम चाहते हैं कि इस पर आवेश पहले से आ चुका है, तो हम चाहते हैं कि और इस पर आवेश आए, तो कार्य करना पड़ेगा। तो लिख दिया अब और डी क्यू को स्थानांतरित करने में कार्य, इसको यहाँ भेजना है तो कार्य करना पड़ेगा। तो बताइए कार्य बराबर फॉर्मूला आपको पता है, विभव बराबर निकला था ना, विभव बराबर कार्य बटा आवेश, एक फॉर्मूला ये निकला था कि विभवांतर बराबर दो बिंदु के बीच होगा तो विभवांतर, नहीं तो क्या होगा विभव। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य अब बटा आवेश। ये फॉर्मूला कहाँ से निकला था, तो जब हम पढ़ रहे थे विभव और विभवांतर तब यहाँ से फॉर्मूला हम निकाले थे। क्लियर। तो क्या होता है, कार्य बटा आवेश होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं विभवांतर, हमको निकालना क्या है, कार्य निकालना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे इसको इससे, तो एक को कार्य से करेंगे क्या होगा, कार्य बराबर क्या होगा, इसको इससे गुणा हो जाएगा, यानी विभवांतर अब गुना क्या हो जाएगा, तो आवेश। क्लियर है, क्या हो जाएगा, विभवांतर गुने आवेश। अब देखो कार्य छोटा सा आवेश को ले जा रहे हैं तो छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, तो क्या होगा डी डब्ल्यू, छोटा के लिए हम क्या लेते हैं, डी लगाते हैं, अल्फा। विभवांतर कितना है, तो वी डैश है, किस आवेश को ले जा रहे हैं, तो क्यू डैश डी क्यू आवेश को ले जा रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर डी क्यू। क्लियर यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, इसका वी डैश का वैल्यू समीकरण 1 से लिख सकते हैं क्यू डैश बाई सी, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डैश बाई सी और डी क्यू। अब हमको चाहिए पूरा कार्य, पूरा इस चाहते हैं इस पर आवेश आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, मीन्स इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू क्यू डैश बाई सी डी क्यू। ठीक है। अब ये आपको देखना है कि समाकलन जो करना है कहाँ से कहाँ तक करना है, ये ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर इस प्लेट पर प्लस का कैपिटल है ना, कैपिटल क्यू है, प्लस कैपिटल क्यू लाना है। कहाँ से, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और इस पर आवेश कहाँ तक देंगे, तो कैपिटल क्यू तक। तो यहाँ से जीरो से कहाँ तक हो जाएगा, कैपिटल क्यू तक। क्लियर। इसका समाकलन ये होगा। अब ध्यान से इधर देखना, अब देखना, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। अब इसका ये देखो 1/c जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, तो 1/c क्यू डैश और डी क्यू, और जीरो से लेके कहाँ तक, कैपिटल क्यू तक। अब इसका समाकलन करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, याद रखना आपको, क्या होता है, तो एक्स टू टी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर n dx, इसका होता है x पावर n+1 और बाय n+1। मतलब क्या, जो पावर रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं, वही पावर नीचे में लिख देते हैं। अब इस पर नहीं कुछ पावर रहते, कितना है, 1 पावर है ना, क्यू डैश पर कितना पावर है, तो 1 है, तो 1 और 1 ऐड करेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो 1/c तो कितना होगा 2, यानी क्यू डैश का स्क्वायर, और यही पावर नीचे होगा बाई 2, जीरो से कैपिटल क्यू तक। क्लियर। अब लिमिट बैठाते हैं, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 1/c, ऊपरी सीमा कितना, क्यू, कैपिटल क्यू है, क्यू का स्क्वायर बाई 2, माइनस निम्न सीमा कितना, 0, तो 0/2। क्लियर यहाँ तक। अब देखो 1/c इसको मिटा देते हैं, 1/c, ये तो खत्म हो गया, 0 था, क्या बच गया, क्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक से इसको लिखेंगे तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो ये आ गया फॉर्मूला। आई होप यहाँ तक आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसको रफ कर देंगे, इससे जो है और फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, ऊपर वाला मिटा देंगे केवल। ठीक है, तो एक बार आप समझ लीजिए, आपका टारगेट क्या था, लक्ष्य, इसको आवेशित करना था, इस पर कैपिटल आवेश लाना था, इस पर प्लस का कैपिटल आवेश, इस पर माइनस का कैपिटल आवेश लाना था। क्लियर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य। ठीक है, तो कार्य करना पड़ेगा, तो वही कार्य क्या होगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ये करना, इसके लिए हम क्या किए हैं, एक संधारित्र लिए हैं जो कि अनावेशित है, बिल्कुल ही चार्ज उस पर नहीं है। ठीक है, तब हम क्या किए, इसको एक बैटरी से जोड़ दिए। जब हम बैटरी से जोड़ते हैं संधारित्र को, उस संधारित्र को आवेश देना शुरू कर देती है, यानी कि आवेशित करना शुरू कर देती है बैटरी संधारित्र को। क्लियर। तो मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो इस पर आवेश आया है प्लस
क्यू आया स्मॉल क्यू डैश, और इस पर आया माइनस स्मॉल क्यू डैश, ठीक है। और इस संधारित्र को मान लेते हैं धारिता जो है सी है, और इसके बीच किसी क्षण पर प्रारंभ में विभवांतर मान लिया कितना है वी डैश है। तो यहाँ से हम विभवांतर का फॉर्मूला लगा के निकालिए विभवांतर। विभवांतर बराबर होता है आवेश बटा धारिता। तो विभवांतर कितना था, तो वी डैश माने हैं, तो वी डैश लिख दिए। आवेश, इस प्लेट पर आवेश कितना आया है प्रारंभ में, शुरू में किसी क्षण पर, क्यू डैश। क्यू डैश धारिता कितना इस प्लेट के, सी है तो सी लिख दिए। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो प्लेट है और आवेश को ग्रहण करे, क्या करे, और आवेश। तो डी क्यू आवेश को अगर हम इस प्लेट पर ले जाते हैं तो इस पर तो माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस प्लेट से इस प्लेट की ओर, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस और माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, मतलब कि प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। क्लियर। तो वही हो रहा था, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा था, लेकिन फिर भी हम चाह रहे थे ये जो प्लेट है आवेशित हो, तो इसके लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। तो निकालिए अब, और डी क्यू आवेश, डी क्यू को स्थानांतरित करने में कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर फॉर्मूला यहाँ से निकाल लिए थे, विभवांतर गुणे आवेश। तो छोटा सा कार्य करें क्योंकि छोटा सा आवेश को हम ले जा रहे हैं इस प्लेट पर, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा। विभवांतर, इस प्लेट के बीच विभवांतर कितना मान रखे हैं वी डैश, तो लिख दिए। आवेश, किस आवेश को ले जा रहे हैं, तो डी क्यू आवेश को ले जा रहे हैं हम इस प्लेट पर, तो लिख दिए डी क्यू, ठीक है। अब हम क्या कर दिए, हमको चाहिए पूरा कार्य, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करते हैं। तो समाकलन कर दिए इस तरह से यहाँ पर। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि समाकलन जो करते हैं कहाँ से कहाँ तक करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समाकलन आपको चाहिए कैपिटल क्यू, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कैपिटल क्यू तक। तो जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक। देखो यहाँ पर जो रहेगा डी के पीछे लगा हुआ उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर जो हम समाकलन किए हैं स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में किए हैं समाकलन। क्लियर। तो यहाँ पर समाकलन कर दिए, उसके बाद ये सब आ गया। तो यहाँ तक छापिए और ये वाला मिटा देंगे। अब देखो यहाँ से और फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, W बराबर आ गया है क्या, यहाँ देखो W बराबर आ गया है क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्या आ गया है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब एक फॉर्मूला आपको बताए हैं कि आवेश बराबर जो होता है, यानी कि आवेश बराबर होता है CV। क्या होता है, CV। तो यहाँ से अगर हम Q का वैल्यू रख दें यहाँ पर CV, तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर, अब बाय क्या है 2c, एक C से C कैंसिल, तो बचा कितना 1/2 और V स्क्वायर, CV 2c था ना, एक बच गया CV स्क्वायर, कितना आया 1/2 CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला यहाँ से निकला। और वो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, धारिता का फॉर्मूला निकाल के फिर इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे ऐसा कर सकते हैं, अगर हमको धारिता का निकालना है तो क्या होगा, Q/V होगा, और इधर क्या होगा C, दिक्कत क्या होगा, C होगा। ध्यान से देखना। तो इसमें अगर हम C का वैल्यू रख दें, देखो तो W बराबर क्या है क्यू स्क्वायर, अब बाय 2 इंटू C का वैल्यू क्या है Q/V, क्या है Q/V है। अब क्या होगा, अब देखो ध्यान से 4 टर्म बनेगा, तो इस तरह से होगा क्यू स्क्वायर बाय 1 इंटू V ऊपर जाएगा, 4 टर्म है, बाय 2Q, एक Q से एक Q कैंसिल, तो कितना बच गया W इक्वल टू एक Q बचा हुआ है ना, एक Q और एक V बचा हुआ है, और नीचे क्या है 2 है ना। देखो 2 Q था तो एक Q कटे गया, तो बचा एक Q, तो लिख दिए। V एक ही था, लिख दिए, और बाय 2 था 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है W इक्वल टू 1/2 QV। ये फॉर्मूला निकल गया। ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। क्लियर है। न्यूमेरिकल जब करेंगे तो ये फॉर्मूला काफ़ी यूज होगा। और ये वाला मेन रूप से ये अगला जो टॉपिक हम करेंगे इसका यूज़ करेंगे। तो ये आपको याद करना है, PTR करना है, PTR करना है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, सब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूला काफ़ी यूज होता है। आई होप आपको ये टॉपिक हलवा लगल होगा। तो अभी के लिए झींगा करेला कद्दू का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।